हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना अजय सर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किस टाइप से हमारी लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है और उनसे किस किस टाइप की हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अप टू जेईई मेंस लेवल, एडवांस लेवल तक की हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी उसके अंदर। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राफ ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में जो इंपोर्टेंसी क्या है इसकी, तो आपने यूज किया हुआ लॉगरिथम इनइक्वालिटी टॉपिक, उसमें बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। आप साथ के साथ में क्लास 12 के अंदर जो फंक्शन एक चैप्टर होता है जिसके अंदर रेंज और डोमेन फाइंड करना होता है, वहां पर भी हम इसका यूज करने वाले हैं। आप इंटीग्रेशन के अंदर भी इसका यूज कर सकते हो। डेफिनेटली आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो फंक्शन होते हैं उनके भी अंदर लॉगरिथम ग्राफ का यूज किया जाता है। तो भी बहुत सारी जगह पे हम इसका यूज करते हैं। जनरली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे कि किस टाइप से हम लॉग के ग्राफ बना सकते हैं, क्या कैसी उसकी प्रॉपर्टीज होती है, कब वो वैल्यू इंक्रीज करेगा, कब वैल्यू वो डिक्रीज करेगा, क्या पॉसिबिलिटी है कि वो ग्राफ को हम क्या सही कहीं पर शिफ्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वो सब चीजें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज से सीखेंगे, जो आपको बेसिक कंसेप्ट आता है, बहुत ही इजी कंसेप्ट आता होगा, जो आपने बचपन में पढ़ा है ग्राफ बनाने का, जो क्लास 10th में आप पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, वैसा का वैसा ही कंसेप्ट हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि लॉगरिथम का ग्राफ कैसे बनाएंगे, डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर सबसे एक बेसिक ग्राफ ले रहा हूं क्योंकि जनरलाइज फिर हम उसको कर देंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो ग्राफ बनाने वाले हैं वो है लॉग बेस टू एक्स। हम ग्राफ बनाने वाले हैं किसका, log बेस टू x, मतलब इसका ग्राफ बनाने वाले। लेट सपोज इसको y मान लेना आप। ठीक है, अब देखो क्या करना है, जैसे आपने बचपन में ग्राफ पढ़ा होगा, बिल्कुल जनरली क्या करते थे आप, पॉइंट रखते थे, x की वैल्यू रखते थे और y की वैल्यू निकालते थे। तो वही कंसेप्ट हम यहां पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने हमारा क्वाड्रेंट बना लिया कि ये हमारा क्वाड्रेंट है। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस सिंपली। चलिए, तो अब देखिएगा यहां पर अब सबसे बेस्ट x की वैल्यू डालेंगे डिफरेंट और चेक करेंगे कि log की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, चलिए डालते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर x इक्वल टू 1 डाला, तो y की वैल्यू क्या आएगी, हम जानते हैं कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है, तो दिस इज 0। ठीक है, मतलब x इक्वल टू 1 डालने पर क्या आ गया हमारे पास, y इक्वल टू 0। सिमिलरली अब हम x इक्वल टू 2 डालते हैं यहां पर, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, log 2 और log 2 मीन्स 1, which power of 2 equal to 2, तो you can say directly is a 1। ऐसे ही हमने x इक्वल टू यहाँ पर 4 डाला, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2। ऐसे ही हमने x इक्वल टू यहाँ पर हाफ डाला, बेटा हाफ डालेंगे तो ये क्या बनेगा, log of 2 हाफ, तो ये which power of 2 equal to हाफ, तो you can say directly is -1। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पे डाला x इक्वल टू 1/4, तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा -2। ऐसे ही हमने x इक्वल टू डाला यहाँ पर 1/8, तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा -3। ठीक है, तो ऐसे हमने कुछ पॉइंट्स डाल लिए यहाँ पर। अब इसको यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं, देखो किस टाइप से हम प्लॉट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो देखिएगा सिंपल, सबसे पहले क्या x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0, तो डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो। ये 0 हमारा, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, ऐसे ही सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही नीचे कर लेंगे। ठीक है, चलो 1 डालने पर x की वैल्यू 1 डालने पर हमारा क्या है 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया। x इक्वल टू 2 पुट किया हमने, तो y का वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो मतलब 2 पुट करने पे 1 वैल्यू, ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमने x इक्वल टू 4 पुट किया, तो y का वैल्यू क्या है 2, तो जब 4 पुट करेंगे तो इधर से वैल्यू कितना आएगा 2। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पर हाफ पुट किया, x का वैल्यू हाफ मतलब 0 और 1 के मिडिल में होगा, तो हाफ जब पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा -1, दैट इज ये वाला पॉइंट, ये यहां पर। ठीक है, ऐसे ही हम x इक्वल टू क्या पुट करेंगे 1/4, तो 1/4 पुट करेंगे तो डायरेक्टली यहां से y की वैल्यू क्या आएगी -2 सॉरी। ऐसे ही 1/8 पुट करेंगे तो और भी -3, तो 1/8 ऑब्वियसली इधर होगा थोड़ा सा 0 के क्लोज और भी, तो वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि देखो मैंने यहां पर क्या किया,
जनरली मैंने कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स डाले जिसके लिए मुझे इजीली वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप ये स्टैंडर्ड पॉइंट्स ही डालो, आपके पास बहुत सारी चॉइस है, आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स डाल सकते थे। यहाँ पर 1.1 भी डाल सकते थे, 1.2 भी डाल सकते थे, डिफरेंट डिफरेंट आपकी चॉइस है, कुछ भी डाल सकते हो। पर आपको कुछ ध्यान रखना है, क्या रखना है कि जब पर्टिकुलर वैल्यू डालिए आप, सिंपल जो सिंपल आपको आता है, फिर उनको क्या कर लीजिए, स्मूथली ज्वाइन कर दीजिए। क्या करेंगे, स्मूथली ज्वाइन कर देंगे सब पॉइंट्स को, जैसे कि ये कर दिया मैंने ऐसे। ठीक है, और ऐसे ही आगे आगे चलता जाएगा, ये आगे इस टाइप से। पर अच्छी बात यह है, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, आपको याद होगा लॉगरिथम के बारे में मैंने बताया था कि लॉगरिथम जब भी आता है वो डिफाइन होने के लिए एक्स को पॉजिटिव होना पड़ता है, मतलब 0 से बड़ा। तो आपका ग्राफ इसी वजह से 0, जब जिस साइड पे एक्स नेगेटिव होता है उस साइड पे नहीं बना, और ऐसे आपका ग्राफ पूरा का पूरा बन जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैंने ग्राफ को ऐसे छोड़ दिया, ये देखो। ठीक है, ऐसे नीचे नीचे जाऊंगा, नीचे नीचे जाऊंगा, तो आपको याद रखना है जैसे 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 मैं नीचे नीचे जाता जाता हूं, ठीक है, ये वाई एक्सिस के बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, बिल्कुल ही क्लोज, पर एग्जैक्टली कट नहीं करेगा। क्यों नहीं कट करेगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स होता है आपका 0, और एक्स की वैल्यू 0 तो आप डाल ही नहीं सकते, क्योंकि यहां लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो 0 आप कभी नहीं डाल सकते। तो ये जो ग्राफ है ना, ऐसे नीचे 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 माइनस इनफाइनाइट तक तो जाएगा, पर एकदम एग्जैक्टली क्लोज नहीं रहेगा, मतलब एग्जैक्टली बहुत ही स्लाइटली सब उसके पास में सा होगा ये। ठीक है, तो कभी नहीं कट करेगा, कभी कट नहीं करेगा ये वाई एक्सिस को, ये ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, और साथ के साथ में इसमें एक चीज और देखो आप। ठीक है, आपने यहां पर ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करना जरा, ये एक्स की वैल्यू है 1। ठीक है, लॉग की वैल्यू क्या आई है 0, 2 रखने पे क्या आई है 1, 4 रखने पे क्या आई है 2, ऐसी 8 रखूंगा तो क्या आएगी 3 आएगी। आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि x की जैसे जैसे वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूं, y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। जैसे देखो, ये ग्राफ को ढंग से देखोगे तो x की वैल्यू जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा रहा हूं, y की वैल्यू ऊपर बढ़ती जा रही है। इसी वजह से इस लॉग को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग होता है। अब इंक्रीजिंग क्या होता है उसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है। अभी बस आप ये याद रखिएगा, इंक्रीजिंग बेसिकली क्या होगा कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे वाई की वैल्यू भी बढ़े, तो उसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका बहुत सारी जगह पे यूज करेंगे हम आगे चल के। ठीक है, अब ये तो हमने केवल पर्टिकुलर एक बेस 2 के लिए बनाया, तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर क्या बेस 2 के लिए ऐसा ग्राफ बनेगा कि बाकी बेस के लिए क्या बनेगा फिर। यस, सेम डिट्टो ही बनेगा, पर कुछ पर्टिकुलर बेसिस जब इस कैटेगरी के होंगे तो उन सब का ग्राफ कुछ ऐसी हद तक बनेगा, बस छोटा मोटा वैल्यू का डिफरेंस होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, हर एक फॉर्म इसी टाइप की होगी। पर उसके लिए आपको ध्यान रखना है क्या चीज, कि आप इसके जैसा ग्राफ जो बना रहे हो y इक्वल टू लॉग बेस 2 का, ये सेम एज इसी के तरीके के होते हैं जब आपका बेस कैसा हो 1 से ग्रेटर देन। यदि बेस आपका 1 से ग्रेटर देन है तो उन सब कैटेगरी में आप ये वाला ग्राफ यूज कर सकते हो, बिल्कुल आराम से इस ग्राफ का यूज कर सकते हो। यहां पर आपको याद रखने का, ये जब बेस 1 से ग्रेटर देन होगा, बेस हमारा क्या होगा 1 से ग्रेटर देन, तो ये इंक्रीजिंग बनता है। इंक्रीजिंग की आगे प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। तो ये इंक्रीजिंग, और निकाला कैसे, सिंपल, जो आपने क्लास 10th में ग्राफ बनाना सीखा था वैसे का वैसे ही कंसेप्ट है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। तो इसी टाइप से हम एक और ग्राफ लेते हैं जिसमें बेस हमारा क्या हो 0 और 1 के मिडिल में। जब बेस हमारा 0 और 1 के मिडिल में होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए देखिएगा। तो अब हम ग्राफ बनाने वाले यहां पर y इज इक्वल टू लॉग बेस ऑफ x। देखो, सीखने के लिए हम एक पर्टिकुलर बेस के लिए बनाएंगे और फिर उसे जनरलाइज कर देंगे, जैसे अभी लास्ट वाले में किया था हमने, वैसे ही यहां पे जनरलाइज कर देंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, वही पॉइंट्स रखते हैं डिफरेंट डिफरेंट और चेक करते हैं वैल्यू क्या आती है। तो x इक्वल टू मैंने 1 रखा है यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, डायरेक्टली 0, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है, ऐसे ही मैंने x इक्वल टू यहां पर क्या रखा 2 रखा, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये विच पावर ऑफ हाफ इक्वल टू 2, विच पावर ऑफ हाफ इक्वल टू 2, ऐसी कौन सी पावर है हाफ की जो 2 के इक्वल आए, तो
तो आप जानते हो वो डायरेक्टली क्या बनती है, -1। ठीक है, ऐसे ही मैंने x इक्वल टू यहाँ पर 4 डाला तो y इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, तो विच पावर ऑफ हाफ इक्वल टू 4, कौन सी पावर है हाफ की जो 4 के इक्वल हो, तो आप जानते हो -2 होता है। ठीक है, ऐसे ही आपने यहां पर डाला हाफ, x इक्वल टू हाफ डाला तो y इक्वल टू क्या आएगा, लॉग हाफ हाफ, हाफ हाफ होता है तो आंसर क्या आता है 1। ऐसे ही हमने डाला यहाँ पर 1/4 तो y का वैल्यू क्या आएगा बेटा, 1/4 डालने पर 2। ठीक है, ऐसे ही हमने डाला यहाँ पर 1/8 तो y का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास 3। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं, ये पॉइंट्स हमने कुछ निकाल लिए। ठीक है, अब इन्हें प्लॉट करते हैं, चेक करते हैं ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, उसकी शेप क्या बनेगी। ठीक है, चलिए, तो पहली पॉइंट तो यही है कि x लॉग के अंदर x हमेशा कैसा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो हम जो भी डिस्कस करेंगे वो पॉजिटिव x के लिए करेंगे, और मैंने भी पॉइंट वैसे ही रखे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 0 है हमारा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5, 1 2 3 4 5 एंड -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 0, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, x इक्वल टू 1 है तो। ठीक है, अब दूसरा x इक्वल टू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, -1। जब 2 है तो -1, तो ये 2 है और -1 यहां पर है तो ये पॉइंट यहां पर होगा। ठीक है, x इक्वल टू 4 है तो -2, 4 होने पर -2, ये वाली चीज। ठीक है, ऐसे ही अब देखो हाफ, x की वैल्यू हाफ है मतलब 1/2 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है 1, मतलब जब ये हाफ होगा ये हाफ यहां पर होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है, 1/4 होने पे क्या वैल्यू आ रही है 2, 1/4 यहां पर होगा तो ये 2 वैल्यू आएगी। फिर 1/8 होने पे क्या वैल्यू आएगी 3, तो ये यहां पर आएगा। ऐसे ही आगे जाएगा, ऐसे ही आगे जाएगा, ऐसे ही आगे। अब इसको क्या करो, क्योंकि आपने तो बहुत सारे पॉइंट्स डाले, आपने वो पॉइंट्स डाले जो जनरल सिंपल है, पर आपको जनरलाइज करने के लिए क्या करेंगे, स्मूथली ज्वाइन कर देंगे। तो स्मूथली ज्वाइन करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, ऐसा। देखो, ठीक है, अब आपको ऑब्जर्व हो गया होगा, क्या हो गया, क्योंकि देखो ये y एक्सिस को तो कट करेगा नहीं, क्योंकि कभी भी x 0 होता नहीं यहाँ पर, तो y एक्सिस को तो कभी क्रॉस नहीं करेगा। पर यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व हुई है कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू 0 की तरफ जा रहे हैं तो ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ ऊपर बढ़ रहा है, ये कभी भी इसको क्रॉस नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। ये इसके क्लोज रहेगा, बिल्कुल क्लोज आ जाएगा, बिल्कुल आप क्लोज आ जाएगा, पर क्रॉस कभी भी नहीं करेगा, ना ही कट करेगा, ना ही टच करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। पर आपने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, आप यहां पर देखो x की वैल्यू इंक्रीज कीजिए, x की वैल्यू आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, पर y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब y की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो, जब हमारी हाफ थी तो वैल्यू आया था हमारे पास 1, पर जब हमने 1 कर दिया x का वैल्यू तो आंसर आ गया 0। 2 करने पर -1, 4 करने पर -2। इसका मतलब क्या हो रहा है कि x की जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूं वैसे 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 ही कम होता जा रहा है। तो इसे हम बोलते हैं जब हमारा बेस कहां पर हो, हाफ हो, तो इस केस में ये लॉगरिथम होता है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या होता है ये, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और इसे जनरलाइज कर दूं यदि इसके बेस को मैं, तो ये हमेशा याद रखिएगा आप, यदि बेस इसका क्या हो जाए 0 से 1 के बीच में, तो हमेशा ग्राफ उसका डिक्रीजिंग ही बनेगा और इसी शेप का होगा, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई अलग से कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये आपका, इससे पहले हमने देखा कि जो बेस हमारा 1 से ग्रेटर देन होता है तो उस वाले ग्राफ में हमारा बना था डिक्रीजिंग, और जब बेस हमारा क्या हो 0 से 1 के बीच में हो तो हमारा ग्राफ बना है डिक्रीजिंग। ठीक है, अब यहां से एक पॉइंट आता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने ऑब्जर्व किया कि जब बेस हमारा 0 से 1 के बीच में है तो आंसर कैसा आया, जो ग्राफ बन गया है वो डिक्रीजिंग ग्राफ बन गया है। ठीक है, और 1 से ग्रेटर देन था तो उस केस में हमारा ग्राफ कैसा बन के आया, इंक्रीजिंग बन के आया। तो यहां से एक नोट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट आता है, वो लिखते हैं। वो नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, जो कि हमारे इन दोनों ग्राफ्स का कंबाइंड फॉर्म है और सी का ज्यादा यूज किया जाता है। ग्राफ से हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जो इस चीज से हमने रिजल्ट निकाला है, फाइनल कंक्लूजन निकाला, वो हमारे लिए काम का है। तो देखिएगा वो क्या है कि यदि कभी भी आपका बेस ऐसे लिखा है आपके पास,
ये एफ एक्स इधर इज ग्रेटर देन जी एक्स। ओके, ऐसा कहीं पे लिखा है लॉग बी से एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, आपको एक चीज याद रखनी है, यदि आपका बेस ए इज ग्रेटर देन 1, बेस ए कैसा हो 1 से बड़ा हो, तो जब भी आप लॉग को रिमूव करते हो यहां से तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना, जब भी बेस हमारा 1 से ग्रेटर देन होगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि अपनी वैल्यू को बढ़ाता है, और तो कभी भी उसका इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। पर जब बेस हमारा 0 से 1 के बीच में होगा तो उस केस में जब मैं यहां से लॉग रिमूव करूंगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, और ये साइन जो चेंज होगा वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये याद रखना है, किसी भी इनइक्वलिटी को सॉल्व करते टाइम पर यदि उसके अंदर लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन हो रहा है तो आपको क्या देखना है, उसका बेस देखना है। बेस देखकर आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि जब लॉग को रिमूव करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा या नहीं होगा। चेंज होना मीन्स ग्रेटर होगा तो लेस हो जाएगा, लेस होगा तो ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको डायरेक्टली याद रखना है, बेस 1 से ग्रेटर देन तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। यदि बेस आपका 1 से लेस देन है, 0 1 के मिडल में, तो डेफिनेटली आपका इनइक्वलिटी का साइन आपको चेंज करना होगा, बिल्कुल इजीली। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर करके दिखाया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। साथ के साथ में इन दोनों ग्राफ से एक रिजल्ट और लिख लीजिए आप, वो भी बहुत काम का है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए, बहुत बार पूछ लिया जाता है, बेस लॉग 0 प्लस की वैल्यू बताइए जब बेस आपका 1 से ग्रेटर देन हो। ठीक है, मतलब 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा सा, एग्जैक्टली 0 तो नहीं ले सकते ना हम यहां पर, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो जब बेस हमारा 1 से ग्रेटर देन होगा तो आपने याद हो कि ये ग्राफ कुछ हमारा ऐसे आ रहा था, यहां पे टच हो रहा था ऐसे। ठीक है, ये यहां पे नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ जा रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसे ही जब बेस हमारा किससे बड़ा हो, 0 से बड़ा हो पर 1 से छोटा हो, तो उस केस में आप ऑब्जर्व करोगे ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जाने का मतलब है प्लस इनफाइनाइट। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जब बेस हमारा 1 से ग्रेटर देन होगा तो उस केस में 0 प्लस की वैल्यू क्या होगी आपके पास, माइनस इनफाइनाइट, और लेस देन 1 होगा तो उस केस में 0 प्लस की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टली प्लस इनफाइनाइट। तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये लॉगरिथम ग्राफ का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल समझ में आया होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी हमें समझ में आई है कि लॉग का बेस 1 से ग्रेटर है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करता है, यदि 1 से लेस देन है तो डेफिनेटली करेगा। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो। समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और फिर कंटिन्यू बने रहे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किस टाइप से हम लॉगरिथम इनइक्वलिटी को सॉल्व कर सकते हैं, किस टाइप से हम लॉगरिथम इनइक्वलिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे, और वहां पर इस वाली एप्लीकेशन का यूज करके सॉल्व कैसे करने वाले। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।